आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप संतुलित आहार लीजिए, लेकिन ये संतुलित आहार जरूरी नहीं कि हमें एक चीज में ही मिले। कई बार जब आयरन की कमी होती है तो लोग पालक खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी चीज है जिसमें ये सारी की सारी संतुलित आहार है, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और इसके साथ साथ जो दूसरे औषधीय गुण से जुड़े हुए तत्व हैं वो भी हैं। हम बात कर रहे हैं रागी की, जिसे मरुआ भी कहते हैं, और अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। हम आपको सिंगरौली जिले के विंध्यनगर नवजीवन विहार सेक्टर 1 में ले जा रहे हैं, जहां पर मंजू सिंह रहती हैं, जो अमृता सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हैं। और ये सेवा संस्थान निर्धनों की और आसपास के जरूरतमंदों की मदद भी करती रही है। और खुद मंजू सिंह ने अपने खेत में ये मरुआ लगाया हुआ है, तो इसके क्या औषधि गुण हैं, इसके लिए हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है और खासतौर से हलवा भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसके औषधि गुण हैं। खासतौर से अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। तो आखिर ये रागी और मरुआ क्या है और इसका क्या औषधि गुण है, और वो इसे बनाती भी हैं और आसपास के जो जरूरतमंद हैं उनको ये दे भी रही हैं, तो किस तरह का है, आइए उनसे बात करते हैं। हम इस समय सिंगरौली जिले के विंध्यनगर के नवजीवन विहार सेक्टर 1 में आए हुए हैं और अमृता सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हैं मंजू सिंह। उनका ये लहलहाता हुआ आपको खेत दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी हरा भरा खेत किसको आकर्षित नहीं करता है, लेकिन आप अपने आहार में ऐसी चीज़ों को रखते होंगे जो बैलेंस डाइट हो, यानी संतुलित आहार। लेकिन आप सोचिए कि इसके लिए लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को लेते हैं। अगर आयरन की ज़रूरत हो तो डॉक्टर कहते हैं आप पालक खाइए और दूसरी और भी चीज़ें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो आपको हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं रागी या मरुआ। यानी इसका इतना औषधीय गुण है कि अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि पिछले कई वर्षों से मंजू सिंह अपने खेतों में इस मरुआ को न सिर्फ लगा रही हैं, बल्कि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्हें वो देती भी हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसके औषधीय गुण भी बताएंगे। इसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और दूसरे तरह की जो बैलेंस डाइट है, यानी आयरन भी है। यानी अगर खून की कमी है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आप इसका हलवा भी खा सकते हैं, इसकी रोटी भी बनती है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। यानी मरुआ एक ऐसा औषधीय गुण जिसे कहा जा सकता है कि ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने एक ऐसी चीज़ प्रदान की है कि वो लोग जिन्हें संतुलित आहार अलग अलग जगह से नहीं मिलता है, वो इसे खाकर अपने शरीर में उस संतुलित आहार को पूरी तरह से उसकी जगह को बना सकते हैं। और वो संतुलन कहीं ना कहीं उन्हें वो सारी चीज़ें देती है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, ये सारी चीज़ें मरुआ में हैं। आज जो है हम मरुआ के बारे में बताने जा रहे हैं। मरुआ जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके जो है बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे कि इसका रोटी भी बना सकते हैं, इसका जो है हलवा भी बना सकते हैं, इसका लिट्टी भी बना सकते हैं और इसका छिलका भी बना सकते हैं जो पपड़ी बोलते हैं, और इसका चिप्स भी बना सकते हैं। तो मरुआ क्या है कि एक पौष्टिक आहार है और इसको ख़ास तौर से जो है हमारे बिहार के लोग, साउथ इंडिया के लोग, ये सब बहुत ज़्यादा जो है इसको यूज़ करते हैं। मध्य प्रदेश में कम होता है, तो मेरा मानना है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मरुआ को लोग प्रयोग करें। और यहाँ कुपोषण से शिकार बहुत सारे बच्चे थे और महिलाएं भी थी, तो मैं चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भी इसका संरक्षण मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बाकायदा एक विभाग बनाया गया है जो मरुआ को और रागी को प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका औषधि गुण ऐसा है जो एक राज्य की सीमा से निकलकर अब हर एक जगह पर पहुंच रहा है। और आप इसे कई साल से लगा रही हैं, इसकी खेती कर रही हैं, तो आसपास के लोगों को भी आप इसे देती हैं या उनको इसका औषधि गुण है ये बताती हैं, कैसे इसका उपयोग करती हैं? अभी तो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, अपने घर के आसपास के लोगों को ही दे रहे हैं, पर इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सके और इसका लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसके लिए आगे और भी लोगों से बात करके इसकी तैयारी करेंगे। नहीं तो इसका दाना कैसा होता है और इसका क्या क्या बनता है? मतलब ठीक है, आपने रोटी बताया, हलवा बताया, लेकिन ये जो दाना है वो किस तरह का होता है? अच्छा, ये इस तरह से तैयार होता है। हाँ, ये है इसका दाना है और ये जो है बिल्कुल अब तैयार हो गया है, पकने को है। इसका जो है बिल्कुल दाना जो है गोला गोला है। अभी ये जब बिल्कुल पक
के तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल काला हो जाएगा। अच्छा, आपके पास अगर वो तैयार दाना है चूँकि आप पहले से भी रखती रही हैं तो हम एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे। अभी हम आपको मरवा और रागी की जो वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे थे, और देखिए इस तरीके से इसका दाना तैयार होता है। ये इसे अपने उपयोग के लिए तो रखती हैं, लेकिन यहाँ आसपास के लोग जो इसे बेहतर जानते हैं वो इनसे लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको तैयार भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं सरसों के दाने की तरह ये दिखाई दे रहा है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसका काफ़ी औषधीय गुण है, और अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे काफ़ी प्रमोट कर रही है। रागी के औषधीय गुण तो हमने आपको बताया है, और ये भी बताया कि रोटी और हलवा बनता है, और उन्होंने खुद बताया कि जब आए हैं तो आप इसका हलवा भी खा कर जाएँ, और ये हलवा वो बना रही हैं। देखने में तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, और ये हलवा स्वादिष्ट होगा ऐसा तो लग रहा है। अब इसे खाने के बाद पता चलेगा। हम तो ये कहेंगे कि जिसमें इतना औषधीय गुण है इसका उपयोग हर किसी को करना चाहिए। तो ये रागी का हलवा तैयार हो गया है, और देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं खाने में इसका स्वाद कैसा है। ज़बरदस्त। वो लोग जो सूजी का हलवा खाते रहे हैं, एक बार रागी का हलवा खाएं तो वो सूजी का हलवा भूल जाएंगे। इसके औषधि गुण भी हैं, और वाकई में ये हलवा काफ़ी स्वादिष्ट है। देखा कि अमृता सेवा संस्थान से जुड़ी हुई मंजू सिंह किस तरह से अपने खेत में मरुआ या रागी लगा रही हैं, और बाकायदा उसे वो पैक करती हैं और ज़रूरतमंदों को दे भी रही हैं। और अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। इसमें वो औषधि गुण है कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि ये ईश्वर का वरदान है, क्योंकि इसमें संतुलित आहार है, यानी इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस है, और ख़ास तौर से विटामिन और आयरन भी है। इसको लेने के बाद जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी खास तौर से कंट्रोल होता है। तो रागी एक ऐसा औषधि गुण है जिसे लेने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि कम से कम बहुत सारी बीमारियों से तो बच सकते हैं, और इसके साथ साथ शरीर को संतुलित आहार भी मिल रहा है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।